दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ तुर्की के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुर्की का 100 साल पुराना मुआहदा लोज़ान ख़त्म हो गया है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है और अब तुर्की अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स बना रहा है? क्या ये तुर्की के लिए एक नए दौर का आगाज़ है या नई लड़ाइयों का ज़रिया? आज हम इसी पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 1923 में जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो मुआहदा लोज़ान को साइन किया गया। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो तुर्की और अलाइड पावर्स के दरमियान हुई थी और इसका मकसद तुर्की के बॉर्डर्स को रीडिफाइन करना और उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करना था। आपको बता दें कि इस मुआहदे ने तुर्की को अपनी कुछ की रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करने से रोका। यानी कि इस मुआहदे के हिसाब से तुर्की अपनी ऑयल और गैस को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये ट्रीटी 100 साल तक वैलिड थी और अब 2023 में ये ख़त्म हो गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुर्की के लिए ये ख़त्म होने का क्या मतलब है और वो अब क्या करने वाला है। तुर्की के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि अब वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकेगा। मुआहदा लोज़ान के तहत तुर्की को अपने कुछ रीजन्स में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन से रोका गया था। आपको बता दें, अब जब ये रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी है तो तुर्की अपने कोस्टल वाटर्स में खासकर ईस्टर्न मेडिटेरियन और ब्लैक सी में एक्सप्लोरेशन का काम शुरू करेगा। यानी कि तुर्की अब अपना ऑयल और गैस निकाल सकेगा। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि तुर्की काफ़ी अरसे से एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहा था। अब अगर वो अपने रिसोर्सेज को खुद यूटिलाइज कर सके तो इसकी इकोनॉमी को बहुत फायदा हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुर्की की फॉरेन पॉलिसी में एक बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने पहले ही नियो ऑटोमनिज्म का जिक्र किया है, जो असल में ऑटोमन एम्पायर के दौर के इन्फ्लुएंस को वापस लाने की कोशिश है। मुआहदा लोज़ान के खत्म होने के बाद तुर्की अपने पुराने ऑटोमन टेरिटोरीज में अपना इन्फ्लुएंस वापस इस्टेब्लिश करना चाहता है। इसका मतलब है कि तुर्की मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और बल्कान्स में अपनी पॉलिटिकल और कल्चरल प्रेजेंस को बढ़ाने का प्लान बना रहा है। इस पॉलिसी का एक और साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि तुर्की अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी इन एरियाज में मजीद एक्सपांड करे। दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं कि तुर्की सीरिया और लीबिया में मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है। अब जब ये मुआहदा खत्म हो गया है तो तुर्की अपनी रीजनल डोमिनेंस को और बढ़ाने की कोशिश करेगा, खासकर उन इलाकों में जो पहले ऑटोमन एम्पायर के हिस्सा रहे हैं। मगर इस सब के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। तुर्की और ग्रीस के दरमियान पहले ही मेडिटेरियन सी में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन का इशू चल रहे हैं। ग्रीस और तुर्की दोनों अपने अपने टेरिटोरीज में एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, जो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। आपको बता दें कि मुआहदा लोज़ान के ख़त्म होने के बाद ये टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि तुर्की अब अपने कोस्टल वाटर्स में ज़्यादा फ्रीडम के साथ रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेगा। इसका असर यूरोप के और मुल्कों के साथ भी तुर्की के रिलेशंस पर पड़ सकता है, खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ। एक और पॉइंट जो देखना जरूरी है वो है तुर्की के नाटो के साथ रिलेशंस। तुर्की नाटो का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, मगर उसके रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जो एक डेलिकेट बैलेंस है। अगर तुर्की अपने नए जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस के तहत इंडिपेंडेंट एक्शन लेना शुरू करता है तो उसके नाटो के साथ ताल्लुकात पर भी फर्क पड़ सकता है, खासकर जब बात मिडिल ईस्ट में मिलिट्री इंटरवेंशन की हो। तो तुर्की का नाटो के कुछ मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मुआहदा लोज़ान का खत्म होना तुर्की के लिए एक नए दौर का आगाज है। अब तुर्की के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वापस हासिल करने और अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को वापस लाने का एक हिस्टोरिक मौका है। लेकिन इस रास्ते में बहुत से चैलेंजेस भी हैं। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रीस और यूरोप के साथ टेंशंस और नाटो के साथ डेलिकेट रिलेशंस। क्या तुर्की अपने एम्बिशंस को सक्सेसफुली परस्यू कर सकेगा या फिर ये नए कॉन्फ्लिक्ट्स का जरिया बनेगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।